जय श्री गणेश की। ज्योतिष के माध्यम से आज चर्चा करेंगे साल 2023 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इस बात की जिज्ञासा होगी ये जानने की कि उनके लिए साल 2023 क्या लेकर आया है। जो मेहनत, जो परिश्रम, जो पराक्रम आपने किया है, जो कोशिश की है आपने, जिस चीज़ में आप सफल नहीं हो पाए अभी तक, वह साल 2023 में अवश्य आप सफल होंगे। क्योंकि शनि का गोचर स्व राशि में एवं वायु तत्व राशि में मित्र क्षेत्री होकर आपके जन्म कुंडली में 7वें भाव में विराजमान होंगे। 17 जनवरी 2023 को शाम 5:04 पर शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि उनकी स्वयं की राशि है एवं मूल त्रिकोण राशि है। वायु तत्व राशि एवं मित्र क्षेत्री होकर वह अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे एवं मित्र क्षेत्री मतलब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। जैसा कि 7वां भाव शुक्र का होता है एवं 7वां भाव से जीवन साथी दाम्पत्य जीवन का सुख देखते हैं, पार्टनर का देखते हैं। तो शनि महाराज आपके जन्म कुंडली में 7वें भाव में विराजमान होंगे अपनी स्वराशि स्वक्षेत्री होकर एवं मित्र क्षेत्री होकर विराजमान होंगे। शाम 5:04 पर 17 जनवरी 2023 को शनि गोचर करेंगे स्वराशि में। इसका प्रभाव ये होगा सिंह राशि वालों कि शनि जो आपको देना चाह रहे हैं, जो वरदान रूपी आपको देना चाह रहे हैं, वो साल 2023 को अवश्य आपके सपने पूरे होंगे। जो आपने कोशिश करी है, जो सफल नहीं हो पाए जिन कामों में, वह कार्य भी आपके सफल होंगे, वह कार्य भी आपके सफल होंगे। जैसा कि 7वां भाव जीवन साथी एवं दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, पार्टनर को दर्शाता है एवं रोजगार को भी दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि महाराज इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करेंगे। आपको इनसे संबंधित, इस भाव से संबंधित आपको फल अवश्य प्रदान होंगे। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिन्होंने भारी कोशिश करी है, ऐसे में मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधाएं अवश्य आई होंगी। किंतु शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को शाम 5:04 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी ही राशि में, स्व राशि में, मूल त्रिकोण राशि में एवं वायु तत्व राशि में लेकर सीधा आपके 7वां भाव, जन्म कुंडली के 7वां भाव में विराजमान होंगे। 7वां भाव उनके मित्र का भाव है, क्योंकि 7वां भाव शुक्र का भाव होता है और मित्र क्षेत्री होकर और अपनी स्व राशि में होकर, वायु तत्व राशि में होकर वहाँ बली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 7वां भाव की जो विशेषताएं होती हैं, जो फल मिलना है 7वां भाव से, वह आपको अवश्य प्रदान होंगे। तो 7वां भाव से जो विशेष प्रभाव रहेगा वह आपको अवश्य प्रदान होगा। तो यहाँ तो 7वां भाव के विशेषताओं की बात हुई सिंह राशि वालों। अब शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं वह क्या फल दे रही हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो 7वां भाव पे विराजमान होंगे शनि महाराज, अपनी ही राशि में कुंभ राशि में गोचर करेंगे शाम 5:04 पर 17 जनवरी 2023 को। तो शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं वो 3 दृष्टियाँ होती हैं और तीनों बहुत ही प्रभावी होती हैं। ये शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण भी है इस बात का कि शनि की तीनों दृष्टि सक्षम होती है किसी के भाग्य को बनाने एवं बिगाड़ने में, रंक से राजा बनाने में। तो शनि की तीनों दृष्टि बहुत ही प्रभावी होती हैं। ये आपको क्या लेकर आई हैं साल 2023 में। तो चलिए मित्रों, इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। शनि की पहली दृष्टि तीसरी दृष्टि होती है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को देख सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जहाँ बैठते हैं जस्ट उसके सामने भी देख सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th भाव पे पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य एवं धर्म भाव 9वें भाव पे पड़ेगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव को देखेगी। तो यहाँ पर इनका फल भी सिंह राशि वालों अवश्य ध्यान दीजिए क्या आपको फल दे रही हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव से 9वें भाव को देखेंगी। जैसा कि 9वां भाव भाग्य एवं धर्म का होता है,
तो इसमें शनिदेव आपके इन चीज़ों में बढ़ोतरी तो अवश्य करेंगी, किंतु यहाँ पर मेष राशि विराजमान होगी। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्य एवं धर्म को कुछ ना कुछ ऐसी विघ्न बाधाएं अवश्य आएंगी। जो आप कार्य करेंगे उसमें विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, किंतु यहाँ अगर आप उपाय करते हैं तो अवश्य ही शनि के दिए हुए वरदान रूपी अवसर आपको प्रदान होंगे। तो यहाँ पर उपाय भी बताएंगे, वीडियो के साथ बने रहें। तो नवम भाव की जो विशेषताएं होती हैं, जैसा कि नवम भाव विशेष भाग्य एवं धर्म को दर्शाता है, भाग्य एवं धर्म को तो दर्शाता है, किंतु नवम भाव की और भी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पेट के बाएं निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शरीर की बात करें, शरीर के अंग की बात करें तो यहाँ पर नवम भाव पेट के बाएं निचले हिस्से को दर्शाती। तो यहाँ भी आपको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती, तो यहाँ पे आपको उपाय की आवश्यकता होगी। अगर आप उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपको शनि देव के दिए हुए वरदान रूपी फल अवश्य प्रदान होंगे। तो शनि की ये तीसरी दृष्टि का फल हुआ। शनि की 7वीं दृष्टि भी सिंह राशि वालों अवश्य इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप उपाय करते हैं तो शनि की दृष्टियों से भी आप बच सकते हैं। तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव को देखेगी। लग्न भाव को देखने से आपको जरूर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी अवश्य हो सकती हैं, क्योंकि शनि सिंह राशि को देखेंगे। सिंह राशि भी उनकी शत्रु की राशि होती है। तो लग्न भाव को देखने से 7वीं दृष्टि लग्न भाव को ही देखेगी। तो लग्न भाव की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि लग्न भाव से क्या देखते हैं, भूख रंग रूप स्वभाव देखते हैं एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े से उपाय की आवश्यकता होगी। अगर आप उपाय करेंगे तो अवश्य ही शनि की 7वीं दृष्टि से भी आपका बचाव होगा। तो शनि की ये 7वीं दृष्टि का फल हुआ सिंह राशि वालों। अब शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं कि आखिर 10वीं दृष्टि क्या फल देती है। तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव भूमि भवन मकान एवं माता का सुख दर्शाता है। चौथे भाव से क्या देखते हैं? जनता का समर्थन देखते हैं। आखिर जनता का समर्थन आपको कितना मिल रहा है? तो चौथे भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनका चौथा भाव अवश्य प्रबल होना चाहिए। तो यहाँ पर शनि देव 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो राजनीति में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है। अगर आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं या हैं तो आपको थोड़े से सचेत रहने की आवश्यकता है। जनता का समर्थन आपको मुश्किल दिख रहा है, थोड़ी सी विघ्न बाधाएं अवश्य आ सकती हैं। कारण ये है क्योंकि वृश्चिक राशि विराजमान होगी। भाग्य एवं चतुर्थ भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं और मंगल शनि के शत्रु हैं। इसलिए शनि की 10वीं दृष्टि आपके इन चीज़ों में कमी ला सकती है एवं विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। नया मकान, नया वाहन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कृपया सिंह राशि वालों इस बात की विशेष ध्यान दें इस बात को कि आपको 17 जनवरी 2023 के पहले अगर आप नया मकान, नया वाहन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में 5:04 पे शाम को गोचर करेंगे अपनी ही राशि में। तो इसलिए अगर ये प्रभावशाली होते हैं तो इन दृष्टियों का भी प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए आपको चौथे भाव की जो विशेषताएं हैं, नया मकान, नया वाहन लेना चाहते हैं वो 17 जनवरी के पहले ही ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये शनि की तीनों दृष्टियों का फल हुआ। अब इनके बचाव के लिए भी सिंह राशि वालों अवश्य इस बात का ध्यान दें ताकि शनि की कृपा आप पे बरसे। जो शनि आपको देना चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त हो सके। जो कोशिश, जो मेहनत, जो पराक्रम आपने किया है वो अवश्य आपको उसका फल साल 2023 को अवश्य प्राप्त हो। तो शनि के उपाय के लिए क्या करना चाहिए, उनकी दृष्टियों के उपाय के लिए क्या करना चाहिए, ये भी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सिंह राशि वालों विशेष ध्यान दें, आपका सपोर्टिंग ग्रह रहेगा केतु। क्योंकि केतु की जो दृष्टि रहेंगी वो शनि की दृष्टियों को कमज़ोर करेगा। कमज़ोर होंगी तो आपको फल मिलेंगे। शनि की दृष्टियों से आपको निजात मिलेगी, उनसे बचेंगे आप शनि की दृष्टियों से। जो फल आपको नहीं मिल रहे, जैसे कि भाग्य भाव की तीसरी दृष्टि और लग्न भाव पे 7वीं दृष्टि एवं सुख भाव, जैसा कि चतुर्थ भाव होता है माता के सुख का, भूमि भवन मकान का एवं जनता के समर्थन का। तो यहाँ पर इन तीनों दृष्टियों में कुछ ना कुछ
कमी अवश्य करेंगे। इन तीनों भाव के जो फल मिलते हैं उनमें अवश्य शनि की दृष्टियाँ आपको उन भावों से मिलने वाले फलों में कमी करेंगी। तो यहाँ पर आपका सपोर्टिंग ग्रह केतु ग्रह बनता है। तो केतु का अगर आप उपाय करते हैं, केतु को बल प्रदान करते हैं, तो शनि की दृष्टियों से आप बच जाएंगे और आपको शनि की कृपा अवश्य प्रदान होगी। तो यहाँ पर केतु के लिए क्या करना पड़ेगा, केतु को महाबली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको केतु का रत्न धारण करना पड़ेगा। केतु का रत्न कौन सा है? केतु का रत्न लहसुनिया है। लहसुनिया रत्न अगर आप धारण करते हैं 1 ग्राम का, तो इसको धारण करने की विधि भी आप लोग अवश्य सुने सिंह राशि वालों, ताकि आपका साल 2023 मंगलमय एवं आपकी जो आपने सोचा है, जो आपने कोशिश करी है, जो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, सरकारी नौकरी के विषय में, आपने सरकारी जॉब के विषय में अगर आपने सोचा है, तो अवश्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो इसलिए केतु का उपाय अवश्य करें आप। केतु के उपाय के लिए 1 ग्राम का लहसुनिया रत्न धारण करें एवं इसको आप सोने की धातु में धारण कर सकते हैं। 1 ग्राम का होना चाहिए लहसुनिया रत्न। इसको धारण करने की विधि भी सिंह राशि वालों अवश्य ध्यान से सुने, ताकि आपको लाभ हो सके, शनि की तीनों दृष्टियों से आपका बचाव हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केतु के नक्षत्र में इस रत्न को धारण करना है। ऐसे नहीं करना, किसी बार को नहीं करना, केवल केतु का नक्षत्र जो होते हैं, सभी ग्रहों के 3-3 नक्षत्र होते हैं। जैसे केतु का नक्षत्र होते हैं अश्वनी मघा मूल नक्षत्र, इसमें से जो भी जिस दिन भी इन तीनों में से कोई एक नक्षत्र पड़े, जैसे कि अश्वनी नक्षत्र जिस दिन पड़े सूर्यास्त के बाद, अवश्य इस रत्न को धारण करें, ताकि आप शनि की दृष्टियों से बच सकें, केतु को महाबल प्राप्त हो सके। केतु को बल प्रदान करना अति आवश्यक है आपके लिए, साल 2023 को अगर मंगलमय बनाना है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टियों से बचाव होगा। और केतु के उपाय के लिए और भी सरल उपाय हैं, वो भी ध्यान से सुने सिंह राशि वालों। केतु को बल प्रदान करने के लिए अंधे अपाहिजों को आप अन्न दान दें, क्योंकि शनि अंधा, केतु अपाहिज और राहु कोढ़ी बना देता है। इसलिए केतु को अत्यधिक बल प्रदान करें। अंधे अपाहिज को अगर आप अन्नदान करते हैं सिंह राशि वालों, तो अवश्य शनि की दृष्टियों से आप बच सकते हैं। साल 2023 आप मंगलमय बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये महा उपाय हुए केतु के। तो ऐसे अगर आप उपाय करते हैं तो आपका साल 2023 मंगलमय होगा। तो ये आपको सिंह राशि वाले महा उपाय हमने आपको बताए हैं, रामबाण उपाय हैं। बस आप विश्वास से करें, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो फल अवश्य आपको प्रदान होगा। तो ये सिंह राशि वालों आपकी साल 2023 की भविष्यवाणी हुई। जय श्री गणेश की।